feel like a millionaire. Nope. I feel like a billionaire. I feel like a trillionaire. Nah, scratch that. Got it. I feel like a zillionaire. Huh? Zillionaire. Yeah, I feel like a zillionaire. दिन रात करी एक बात नहीं जचे मुझे क्या तेरी भेंट चाल टिक के देख मैंने क्या नहीं देखा रम रम गम दम और देवता कभी पहले हथियार नहीं देखा कभी भिड़ने से पहले नहीं घुटने भी टेकता सपनों का भूखा संसार भी देखा नहीं पृथ्वी मिली तो ब्रह्मांड ही समेटता I feel like a zillionaire. Yeah, zillionaire. Yeah, I feel like a zillionaire. Well done. That's I feel like a zillionaire. Henry. Yeah, Good job. zillionaire. Yeah, I feel like a zillionaire. Welcome to the Ice Age. Oh, you are the entrepreneurs. Yeah. Oh. हिप हॉप म्यूजिक के दीवाने तो हम बचपन से थे ही। हमने देखा कि इन रैपर्स या सिंगर्स ने कई सारे चेन्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, यहाँ तक कि दांतों में भी ज्वेलरी पहनी हुई है। इस ज्वेलरी को आइस्ड आउट कहा जाता है। हमें भी चाहिए थी पर किधर मिली नहीं। इस पॉइंट पे हमने सोचा ज्वेलरी फॉर द न्यू एज, जिन्हें जेनजी या मिलेनियल्स कहा जाता है। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम राघव है। और मैं आदित्य हूँ। हम 19 years old जयपुर से हैं और हम ही ज़िलेनियर के फाउंडर्स हैं, जिसमें हम पेंडेंट्स, चेन्स, रिंग्स, इयररिंग्स, टीथ ग्रिल्स, यहाँ तक कि कस्टम पीसेस भी बनाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम जूलर्स की तरह जाने जाएं। ज़िलेनियर को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना है कि आज आपकी कुर्सी पे ज़िलेनियर का लोगो है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए। Wow. आज बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंडियन म्यूजिशियंस, रैपर्स, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। ज़िलेनियर की इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ और पॉपुलैरिटी है क्योंकि हमारा मार्केटिंग स्टाइल, डिजाइन और कॉन्सेप्ट बहुत ही बोल्ड और यूनिक है। Our ask is 50 lakhs in exchange for 3.3% equity. Sharks, join us and become the king of bling. और क्वींस। थैंक यू गाइस। Thank you. Thank you. Impressive. Fantastic. Alright, Raghav, आदित्य, आपका बहुत-बहुत स्वागत है शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 पर। आप ये बताइए, यहाँ पे आपने टैगलाइन लिखा हुआ है, Welcome to the Ice Age. What do you mean by that statement? इसका मतलब हुआ कि ज्वेलरी के हर एक मिलीमीटर पे स्टडिंग हुई है, एक एक छोटा स्टोन लगा है। हमारी ज्वेलरी आइस्ड आउट है, ब्लिंगी है। अचंबा हो गया एक तरह से कि आप जयपुर से आकर इतना हिप हॉप कल्चर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा समझाएं इसके बारे में। जब हम 16 इयर्स के थे 2020 में, जब पहले कोविड का लॉकडाउन आया था, तो आदित्य और मैं काफी म्यूजिक डिस्कस करने लगे, डिफरेंट रैपर्स। मतलब लॉकडाउन में कुछ करने के लिए तो था नहीं। And you were in school at that? या 11th ग्रेड। Okay. फिर हमने देखा इन वीडियोस पे कि ये जो रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं, इन्हें बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, खुद के नाम, कस्टम पेंडेंट्स बड़े बड़े। हमें खुद ऐसी ज्वेलरी पहननी थी तो हमने खुद के लिए बनाई, बट हमने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया और हमने डिज़ाइंस अपलोड किए, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। मैंने रिसेंटली एक चीज़ के बारे में पढ़ा जिसे बोलते हैं शर्पा मेंटालिटी। शर्पा वो लोग होते हैं जो माउंटेन्स चढ़ते हैं। तो जब कोई माउंटेन चढ़ता है तो ये नहीं देखते कि आगे कौन सा रास्ता है, क्या आएगा, क्या होएगा, बस चलते रहते हैं विदाउट एनी थॉट्स। तो मेरा भी यही माइंडसेट है बिजनेस में। हमने नहीं सोचा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, ये ज्वेलरी को इंडिया में पहनेगा नहीं पहनेगा। हमने सारे थॉट्स को एकदम अलग रख दिया और बस हम करते गए। तो बेसिकली जैसे लोग खुद को स्टाइल करते हैं, खुद के चेहरे पे चश्मे लगाते हैं, हम एक पैंडा पे लगा रहे हैं और एक ये पेंडेंट पे लगा रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। सेलिब्रिटीज़ को तो बहुत ही मज़ा आएगा ये पहन। इसकी आंखों में भी जो अंदर वाला डॉट है ना, वहाँ ब्लैक बनेगा, बाकी पूरा वाइट रहेगा। ये हमारे दिमाग में माइंडसेट था कि वी हैव टू बी हसलर्स, कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। The sky is the limit for both of us. Nice, nice. 19 साल के ही हो ना? हाँ। Why jewelry? आपका कोई बैकग्राउंड रहा है ज्वेलरी में? My dad has been into this gem and jewelry industry from last 30 years. वो मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर है बड़े-बड़े मेजर ज्वेलरी डिजाइनर हाउसेस के लिए, ऐसे अमेरिका, यूके, यूरोप। और कॉलेज नहीं गए? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, पार्सन स्कूल ऑफ डिज़ाइन, न्यूयॉर्क। Parsons Parsons was is brilliant. one of the बहुत top अच्छी, Yeah, it's the अच्छी world's best design. design Of course. school. How did you get in? मतलब एडमिशन वगैरह इजीली हो गया? ज़िलेनियर की वजह से मुझे 40% स्कॉलरशिप मिली। Oh, well done. और आप कुछ फुल टाइम प्रैक्टिकल पढ़ाई इतनी हो रही है यहाँ पे, तो थियोरेटिकल का क्या मतलब। पर फ्यूचर में ऑफ कोर्स मैं देखूंगा जाने का। तो आदित्य, जो आपके जो फैमिली बिजनेस है वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी बनाते होंगे ना? हाँ, माय डैड इज इनटू जस्ट फाइन ज्वेलरी, मतलब बहुत वुमेन सेक्टर ज्वेलरी बनाते हैं वो लोग। तो आज प्रोडक्शन वही करके देते हैं? यस, पूरा GC Gems कॉर्पोरेशन है जो मेरे डैड की फर्म है। कंपनी अलग-अलग है कि कंपनी एक ही है अभी? हाँ, ज़िलेनियर तो अलग रजिस्टर्ड है हम दोनों के नाम से। अच्छा। और सैंपल होंगे तो maybe you Yeah, can yeah, share we'd with love to us. show you.
मुझे वो जिसपे सिंग लिखा है वो चाहिए. This is a shark for shark. Oh, And nice. headphone pendant. Nice. For all of us. Headphones pendant also. Oh, And sharks also. beautiful, bro. Oh, nice. I love it. दिखा. अनुपम इधर, अमन इधर आ. अनुपम मत बुलाइए मुझे, अच्छी बात मैंने पहले भी बताया, एक दो लोगों ने पहले बुलाया था, गुस्सा आ जाता हूँ. With you. All right. Nice. I love it. Hey, yo, I'm a zillionaire. ये वाला शायद आपको अच्छा लगे. ये क्या है? हाँ ये दे दे ये यार। नर्ड ये इमोजी बहुत- पेंडेंट हाँ, है. वैसे मैं नर्ड नहीं हूँ पर ठीक है। नहीं नर्ड मतलब इसमें ग्लासेस है ना. I love it, man. You guys are doing a great job. You look so good. अरे राघव, एक बार अपना दांत दिखाओ ना वो क्रिस्टल. Oh my God. Turn करो. दिख रहा है? Yeah, totally. These are real diamonds. These are cubic zirconia. सीजर. मुझे अमन का काफी कूल लग रहा है। मेरा बहुत cool है भाई. यार मेरे को एक ऐसा चाहिए आईवेयर का कूल For sure. ठीक है? I think maybe I've seen you guys on Instagram. हाँ. Yeah. हमारा इंस्टाग्राम वेरीफाइड भी है. हाँ. कितने फॉलोअर्स हैं? 32,000. Not bad. 2 years. ये हमारा Instagram पेज है. एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हमारी ज्वेलरी पहनते हैं. Like रफ्तार, बी प्राक, मंज म्यूजिक, प्रोग्रेसिव ब्रदर्स, ये सब. रणवीर सिंह सिंह, पहनता है वो. जानवी, अनन्या पांडे. How did you get in touch with them? उनके स्टाइलिस्ट के थ्रू रीच आउट किया. वो हमको DM करते हैं. DM पे हम फिक्स कर लेते हैं मीटिंग. हम कनेक्ट करते हैं कॉल पे. कस्टम पीस बनाते हैं, फिर कलेक्शन में उनको जो चाहिए होता है. Wow. That's crazy, man. बट आपका जो आप डैड के बिजनेस से आप जो खरीद रहे हो, उनको आप कैसे देते हो? पर पर पीस लेते हैं हम. जो कॉस्ट प्राइस आती है सिल्वर के अकॉर्डिंग, लेबर के अकॉर्डिंग, बस वही उसी पे हमको बिल करके देते हैं. इसका क्या कॉस्ट होगा? 12,500. इसका हमारी कॉस्ट प्राइस होगी अराउंड 5,000 समथिंग. बट ऑफ कोर्स इसमें ओवरहेड्स भी लगते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मतलब वो ऐड करके ही कम्स अप विद अ सर्टेन प्राइस, फिर हमें मिलता है. लेकिन वो तो एक कन्वीनियंस हो गया अभी, हाँ. बिकॉज इज योर डैड. आगे जाके अगर आप बाहर से करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ना. नहीं, या तो वो फैक्टर किया है आपने. अभी तो हमने विजन हमारा है फैक्ट्री लगाने का, बट अभी हम फुलफिल कर पा रहे हैं जितने भी ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं. प्रोडक्शन कैपेसिटी हम मीट अप कर रहे हैं जो हम डैड से सोर्स कर रहे हैं ज्वेलरी. कितना प्रोड्यूस करते हो पर डे? अराउंड 50,000 पीसेस बन सकते हैं. अभी बनाते कितना? हमारा स्टॉक में अभी है 400 पीस. नहीं, आई थिंक ही इज आस्किंग कि मंथली अभी कितने पीसेस बनाते हो, मैन्युफैक्चर कितने Monthly- बेचते हो, नंबर ऑफ पीसेस. 100 to 150 पीसेस मतलब तो मिनिमम बनते ही हैं. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, आपकी कैपेसिटी कितनी? डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी आई वुड से 1200 पीसेस तो है. कितने डेज वर्किंग होते हैं? छः. तो 24 दिन हो गए. हाँ. तो आपके मंथली अराउंड 40,000 है. 40,000. हाँ. ठीक है. और अभी आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? 40,000 तो नहीं हुए, 30,000 हुए. चलिए ठीक है. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? आप तो उसको ब्रीफ अप कर सकते हैं, मतलब मैं समझ नहीं रहा. आपकी टोटल फैक्ट्री की कैपेसिटी 30,000 है. टोटल की. हाँ. दैट इज हिज फादर्स फैक्ट्री. जिलियनर के लिए कितनी कैपेसिटी है ये पूछ रहे हैं आप. जिलेना की 300 पीसेस. 300 पीसेस आप बना सकते हैं दिन के. दिन के बना सकते और अभी कितना बना रहे हैं? हैं. अभी हम बना रहे हैं ऑर्डर्स के हिसाब से 50 पीसेस. अराउंड 50 पीसेस है. या 30 to 40 40 पीसेस पर डे. वो कितने लोग बना रहे हैं? हमारे लोग होंगे कारीगर. या थोड़ा बिजनेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पापा ही संभाल रहे हैं सब. नहीं, वो कुछ नहीं संभाल रहे, पूरा हमारा ही है. हम डिजाइनिंग हमारी पूरी हम खुद स्केच करते हैं. ठीक है. डिजाइनर से वो कैड कैमर बनवाते हैं. हाँ. फाइनल प्रोडक्ट हम हमारे हाथ में लेते हैं और हम पूरा मार्केट और हम बेचते हैं. तो मुझे ईयरली रेवेन्यू बताइए और पिछले महीने क्या रेवेन्यू हुआ वो बताइए. इस फाइनेंशियल ईयर 7 महीने हो गए हमने 1 करोड़ की सेल की है. वाओ. लास्ट मंथ हमने 13 लाख की सेल की है. एंड हाउ हैज दिस बीन ग्रोइंग, मतलब बढ़ कैसे रहा है ये? लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारी सेल 72 लाख थी और लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारी सेल 11 लाख थी. और इस साल कितना होगा रेवेन्यू? इस साल प्रोजेक्टेड 2 CR प्लस. Amazon पे बेचते हो किसी नहीं, ओनली D2C, ओनली आवर वेबसाइट. ओनली वेबसाइट. और एवरेज आपका टिकट साइज कितना है? 14,000. अरे तो कितना मार्केटिंग स्पेंड है इस 1 करोड़ के रेवेन्यू में 25 लाख. अभी तक? 7 महीने में आपने 7 महीने में हमारा रुआस 4 का है. रोएस होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड. मतलब अगर आपने 100 रुपए की मार्केटिंग करी जिससे आपको एडिशनल 500 रुपए का रेवेन्यू आया, तो आपका रोएस रिटर्न ऑन एड स्पेंड हुआ 500 डिवाइड बाय 100 मतलब 5.
और अभी आपका प्रॉफिटेबल है, मार्जिन क्या है? इस 1 CR में 40 lakhs है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉक्स, 25 lakhs है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, 14 लाख सैलरीज है, 3 lakhs का हमने शूट कराया, 3 to 4 lakhs का, और ओवरहेड्स 2 lakhs है। वाओ, 15 लाख प्रॉफिट बचे। एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी यार, 19 साल की उम्र में आप लोग 15 लाख रुपए कमा रहे हो। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल जो हमारे देश में आप जैसे नौजवान कर रहे हैं, बहुत ही कमाल की बात है। अच्छा राघव और आदित्य, मैंने डिसीजन बना दिया है। तो फर्स्टली मुझे आपके डिजाइन्स बहुत पसंद आए। देयर आर 3 पॉइंट्स। नंबर 1, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो 14,000 है बहुत हाई है। सेकेंडली, ये प्राइसिंग के लिए जो आपका एक टारगेट ऑडियंस होगा अभी छोटा है। थर्डली, एग्जिस्टिंग जो ब्रांड है वो ये एक्सटेंशन आराम से बना सकता है। ये एक इन्वेस्टर के लिए बिजनेस नहीं है जहां मैं खुद के लिए 100x रिटर्न्स देख सकूं। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। हाउएवर, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि क्योंकि आपके फादर का ये बिजनेस है, प्लीज आप उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होइएगा। क्योंकि मैं जब आपके एज की थी तब पापा अपने कंपनी के बारे में बातचीत करते थे। वो लर्निंग ना आपको किसी बुक में मिलेगी, गुड पॉइंट। वो लर्निंग ना आपको किसी बिजनेस स्कूल में मिलेगी। श्योर, एंड आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू सर। एक परसेप्शन होता है कि जनरली बच्चे जो वेल्दी फैमिली से आते हैं, नमिता को छोड़कर, वो भूख कम होती है। आदित्य 1 सेकेंड, I'd like to interrupt. ऐसे स्टेरियोटाइप्स करना गलत है। नो एब्सोल्युटली राइट। और इसलिए मैंने कहा ये परसेप्शन है, लेकिन आपको अपना एक पॉइंट करना था। परसेप्शन नहीं, अनुपम, it's not just today, not just आप, सब शार्क्स ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बताया है। आप द इशू टू एड्रेस इट कि ये परसेप्शन है। लेट अस एड्रेस इट। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं। लेट अस एड्रेस इट। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। ऐसे स्टेरियोटाइप्स हमें नहीं बनाने चाहिए कि अच्छा वेल्दी फैमिली से है। अभी इनके बिजनेस पे फोकस करते हैं। वही तो मुझे क्यों माफ यार, मैं तो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो वो आप जनरल क्वेश्चन पूछे, वेल्दी फैमिली ऐसा एक कावियाट मत डालिए। मेरा सवाल है, मेरे को जैसे पूछना मैं पूछूंगा। यू आर फीलिंग स्टीरियोटाइप। नहीं, आई एम फीलिंग नहीं, आई एम एड्रेसिंग इट। डोंट अपोलोजाइज फॉर योर रिचनेस। आई एम नॉट अपोलोजाइजिंग। आई नेवर अपोलोजाइज। आप बताइए, डू यू हैव द हंगर एंड द पैशन? क्या स्केल देखते हो आप ये कंपनी की, और कौन से मार्केट्स में एग्जिस्ट करोगे आप? इफ यू कैन फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, लेट्स से। I see 2 CR a month. एंड हम इंडिया में, यूएस में तो पक्का से बेचेंगे ही, बट दूसरे मार्केट्स जैसे दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इसमें भी चांस मिलता है तो बेचेंगे। आपने कहा 3 साल में 24 करोड़ का रेवेन्यू होगा। जैसे जैसे कल्चर बढ़ेगा तो सब बना देंगे ज्वेलरी, ऐसा इसमें व्हाई यू गाइस, आपका क्या स्ट्रेंथ है? Raghav, you want to take this? Yeah. We are living what we're selling. जो हमें नॉलेज है हिप हॉप के बारे में, इस कल्चर के बारे में, यूजुअली किसी और को नहीं होएगी। तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम हमारे कस्टमर्स को साइकोलॉजिकली हिट करें। हमें इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, डिज्नी, मार्वल, फीफा, इंडियन क्रिकेट टीम, इनके साथ कोलैबोरेट करके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जिन प्रोडक्ट्स की फेस वैल्यू होती है उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, बट ये हमसे MG भी बहुत मांगते हैं। आज जिलेनियर एक बूटस्ट्रैप ब्रांड है तो हम वो MG अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, मार्केट प्लेसेस, ग्लोबलाइजेशन। अमेरिका में हमने एक स्टोर पे स्टॉक भी किया है, आगे जाके अलग अलग स्टोर्स अलग अलग जगह स्टॉक करेंगे तो उससे भी ब्रांड अवेयरनेस, उससे भी सेल्स बढ़ती है। अभी हमारे प्राइसेस हाई हैं, बट अगर आगे जाके लगे कि प्राइस थोड़े लो करने चाहिए तो हम लो भी कर सकते हैं। आपकी ब्रांड वाइब्स तो सॉलिड है, आपको जेन ज़ी मिलेनियल कल्चर समझ आता है, आपकी प्रोडक्शन सॉर्टेड है। रिच वैल्यूएशन। सॉरी डाइजेस्ट नहीं हो रही है उनको वैल्यूएशन। तो आपका डिजाइन सॉलिड है, प्रोडक्शन सॉलिड नहीं, आप बीच में बोल रहे हो, मुझे लगा मेरे से बात कर रहे हो। तो आपकी मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम तो वही है। आई थिंक प्रॉब्लम हमें थोड़ी टेक्निकल साइड पर आ रही है। जैसे वेबसाइट भी हमारी कभी कभी क्रैश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बिकॉज जो हमारे पास रिसोर्सेज थे हमने उससे ही किया है। आज हमने जिलियनेयर का एक सॉलिड बेस सेटअप कर दिया है, बट हमें लगता है कि जब ब्रांड में इतना पोटेंशियल है तो शूट अप क्यों नहीं कर रहा है? तो आप 0 to 1 पहुंच गए हैं, अभी आपको 1 to 100 कैसे जाना है, आपको ये इसमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए। Yeah. गॉट इट।
I'm impressed. I think you guys will build something big. For sure. अमन बात कर सकते हैं? हाँ I'll give you an offer. Now, Vinita, you'll चलिए तब तक मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। ओहो, तो आपको एक चाहिए कि एक शार्क ऐसा लग के रहे जिसमें बहुत इंसेंटिव हो आपको टू मेक यू सक्सेसफुल, राइट? सो माय ऑफर इज 1 crore for 10% सेम वैल्यूएशन। 1 crore for 10%. आई थिंक यू नीड मोर मनी। आप इसे एक प्री सीड राउंड की तरह देखो। थैंक यू। आई मीन योर ऑफर इज रियली नाइस, बट इज इट ओके अगर हम दूसरे शार्क्स का भी ऑफर सुने? नहीं, आप जरूर सुनिए। अमन एक बार आइए। ये मतलब एकदम रेयर है। हाँ, एक तो अनुपम ऑफर दे वो रेयर, उसके ऊपर इतनी अच्छी वैल्यूएशन पे ऑफर दे वो तो और भी रेयर। मेरा ऑफर हमेशा नहीं बना रहेगा, तो आप ये सोच लीजिए। अभी 3 पिचेस आएंगी आपको। हमें पिच की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। नहीं राघव, आदित्य, I know this audience very well. I know this market very well. This is my area of expertise. ठीक ये है? तो मेरा वर्ड है। आपने जो बोला है 2 crore per month 3 साल में पहुंचेंगे, I can help you get there quicker. And manufacturing and technology वाला जो एंगल है आपका, वो मैं पूरा कर दूंगा। तो अभी मैं, पीयूष और विनीता साथ आते हैं, ठीक है? And we'll give you an offer. It will not be a rich valuation, but it is more about value. 50 lakhs जो आपने मांगे थे for 10%. भाई आपको 2-3% देके कोई शार्क लग के काम नहीं करता है। You need skin in the game. Can we take 2 minutes? Take 2 minutes, but don't make a mistake, Aditya, Raghav. And think about the people you Twice need. the valuation, don't forget. बढ़ाना ऑफर भाई, अगर नेगोशिएट करें तो। अच्छा, अगर वो डील क्लोज कर दे तो करने दे। अरे अपनी वैल्यू होनी चाहिए ना। मेरे को चाहिए। I'll go with whatever Aman decides. I would say कि एक बार ऑफर करते हैं कि आप अगर अनुपम का ऑफर मैच कर सकते हैं। फिर अनुपम ये सब सुन के ऑफर कैंसिल। इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर। 5 is a good valuation for a 2 crore business. The right valuation. नहीं, This guy is valuation only अच्छी making है। it more expensive for other. काउंटर नहीं करना। नहीं। अनुपम, you're the king of bling. Thank you, bro. We have a deal. ये क्या हो गया? I'm sorry, I totally got it wrong. Stop, baby. I feel like a millionaire. Nope. I feel like a billionaire. I feel like a trillionaire. Nah, scratch that. Got it. I feel like a zillionaire. Huh? Zillionaire. Congratulations for getting me and having the guts to send out these 3 criminals. कभी पहले हथियार नहीं देखा, कभी भिड़ने से पहले नहीं घुटने भी टेकता, सपनों का भूखा संसार भी देखा नहीं, पृथ्वी मिली तो ब्रह्मांड ही समेटता। मेरे पीछे नहीं काल का बोझ है, चाहने को बस कामयाबी की खोज है। देखो जो भी आके मेरे शो पे बोले मेरे भाई तेरी बात में क्या जोर है। अब भारी मेरी चेन और भारी मेरा पर्स, और खाली नहीं पेन और खाली नहीं पर्स, मेरे ख्वाब है रईस, माना पैसा मेरा दोष है, सबसे पहले आती धन पाने की सिंच है। I feel like a zillionaire. Yeah. I was okay to match his offer. He's like, तू मुझे छोड़ दे। क्या? I feel like a अभी देखो zillionaire. खट्टे अंगूर शुरू होंगे। मेरे को ये डील करनी थी यार। आप बूढ़े तभी हो सकते हो अगर आप बढ़ना बंद कर दो। I want to stay eternally young. देखिए जितना मैं बाहर से शांत हूं ना, उतना ही मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। With these movements and exercise and intensity in the morning, I seize them. मेरा खुद का अपने आप एक उभरा हुआ स्टाइल है। Today is going to be a long day. Let's go. बिजनेस जैसे फॉर्मूला 1 रेसिंग है, मतलब आसान खेल नहीं है, क्योंकि वहां भी आप देखें तो अल्टीमेटली जीतता कौन, जिसमें सबसे ज्यादा भूख होती है, डिसिप्लिन होता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है जिंदगी में जीतने के लिए। मैं हर सुबह 8 बजे काम पे पहुंच जाता हूं। सबसे जरूरी बात है जस्ट टू शो अप। तो इतना इनकमिंग इंफॉर्मेशन है ना, ठक ठक
नाइस। तो आपको ये समझना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है। तो फाउंडर एंटरप्रेन्योर का ये काम होता है, जो भी प्रॉब्लम्स है कंधे से कंधा लगा के सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत कम लोग को ये चांस मिलता है कि वो अपने सपनों के पीछे भाग सकें, और आपको ये प्रिविलेज मिला है, तो यू हैव टू डू समथिंग। लंच होता है, वर्किंग लंच ही होता है, जस्ट टू सेव टाइम। आधा घंटा लग जाएगा, उसको खत्म करते हैं। फिर मेरे पास भी बोट है, उस पे जाते हैं। फैमिली एक ऐसी चीज है कि आपको ग्राउंडेड भी रखती है। हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं, बट अनुपम और मैं एक दूसरे को 17 सालों से जानते हैं। बहुत अच्छे फादर हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, एंड हमें हमेशा इनकरेज करते हैं, हमें उड़ने देते हैं। तो आप बाहर कितने भी बड़े राजा बन जाओ, घर आके तो आपको सेवा ही करनी है, तो बस। ये मासूम सा, क्यूटी पाई सा, शरीफ सा, कुछ ऐसा ही चेहरा बनाते हैं ना लोग जो उधार लेने आते हैं। अबे भाई माफ कर दे। और जब आप अपने ही पैसे वापस मांगे तो वो कुछ ऐसे परेशान से दिखाई देते हैं। The worst photo you could have found. और कुछ दिन बाद वो बन जाते हैं गोगो क्राइम मास्टर नहीं, उधार मास्टर। और बोलते हैं आज पैसे नहीं, गो गो। हम आपको उधार देंगे, आप गायब हो जाओगे। उधार देने से आपकी नींद ही नहीं, आपके बाल भी उड़ जाते हैं। दे देता हूं ना यार, कहीं भागता जा रहा हूं क्या? ये बातें तो प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं। पर समझ नहीं आता ये बैंक्स बिना किसी सिक्योरिटी के कैसे लोन दे देते हैं यार। क्योंकि सभी बैंक्स के पास एक दोस्त है जिसका नाम है सिबल। जब भी आप किसी बैंक का लोन वापस नहीं करते हैं तो ये सिबल, उनका दोस्त, सारे बैंक्स को जाकर ये बता देता है कि अब इस इंसान पे दोबारा भरोसा नहीं करना है। आज मैं एक फाइनेंसर हूँ, एक दोस्त भी हूँ, मैं उधार लेता भी हूँ और उधार देता भी हूँ। पर शाख्स, हमारे पास कोई ऐसा दोस्त क्यों नहीं है? तो शाख्स, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रेडमेट अब लेकर आया है उधार की नई दुनिया। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुंद्रा। मैं गौरव शर्मा, हम लुधियाना से आए हैं। आज क्रेडमेट पर 2,75,000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिन्होंने 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के वायदे क्रेडमेट पर लॉक किए हैं। तो आज हमारी आस के शाख्स 50 लाख रुपए 5% के लिए। तो आइए डिफॉल्टर्स को करें चेकमेट विद क्रेडमेट। वाह, आप क्या ड्रामा स्कूल में थे, कॉलेज में? सर ये पिछला सीजन 5-6 बार देख लिया तो सीख गए सर। क्या कमाल का एक्टर है यार ये। यार तुम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ बातें करने के लिए, है ना? साथ एटलीस्ट आपके पैसों के साथ साथ खून भी तो बढ़ेगा ना सर। हंसने से खून बढ़ता है। हाँ, बोलते तो है। ओह, अच्छा, सॉरी। इनको दिमाग में खून की जरूरत है। काफी शुगर खाते हैं ना इसलिए। रोस्टेड। चलिए गौरव स्क्वायर, वेलकम टू शार्क टैंक का सीजन 2। थैंक यू मैम। बहुत ज्यादा दिलचस्प पिच थी। थैंक यू। आप दोनों अपने बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप मिले, आपने क्या पढ़ाई की है और क्या काम किया है? मैंने 2014 में अपनी BBA कंप्लीट की। बिजनेस के साथ साथ मुझे शौक था कुछ नया करने का, पर मैं 2012 से ही IT एंड सर्विलेंस गुड्स का काम कर रहा हूँ चाइना से। और हमने यही जाना कि हमें बिना उधार दिए काम नहीं कर सकते। फाइनेंस के बारे में और जानने के लिए मैंने फाइनेंस एग्जीक्यूटिव IIT दिल्ली से 2022 में ही कंप्लीट की। मैंने 1995 में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट की।
उसके बाद मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मैंने आईटी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सेल करने स्टार्ट किए, और 2010 से फिर मैंने उसी बिजनेस में चाइना से इंपोर्ट करना शुरू किया। तो आप दोनों का काफी एज डिफरेंस है। यस मैम, मेरी 47 है। 47 29 होने वाला हूँ। और आप दोनों को फाउंडर्स हो? हाँ जी मैम। और मिले कैसे? मैम हम दोनों एक दूसरे को बाय शक्ल तो जानते ही थे, पर एक दिन एक शादी पे मिले और हमने जाना एक ही इंसान ने हम दोनों के पैसे खाए हुए हैं। तो हमारा आइडिया वहीं से जनरेट हुआ और हमने ये जर्नी साथ ही में स्टार्ट कोई की। ट्रेडर था जिसने आप दोनों के पैसे खाए? वैसे तो 500-600 हैं, पर कुछ अच्छे 4-5 हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। आप उनका थैंक यू करना चाहेंगे, आप ही की वजह से हम यहाँ पे हैं। क्या यार, आप कब सीरियस हो कब मजाक कर रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपका कोई प्रोडक्ट डेमो है? यस सर, क्रेडमेट यूज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। आप बाईं तरफ देख सकते हैं ये रामलाल जी का फोन है और दाईं तरफ सेठ जी का फोन है। तो सेठ जी हैं आजकल बहुत एडवांस, रील्स देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं। वो कहते हो मैं तो एडवांस तरीके से ही वायदा लूंगा। तो रामलाल जी सेठ जी के पास जाते हैं और सेठ जी पे जाके वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं 10,000 रुपए आपको इस समय और इस तारीख को वापस करूंगा। तो वो एक रिक्वेस्ट ऐसे एक सेंड करेगा सेठ जी को। अब सेठ जी बहुत एडवांस हैं, सेठ जी के इस फोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, तो वो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे जाएंगे। उसके बाद सेठ जी के पास जैसे एक सोना और प्रॉपर्टी के कागज होते हैं, वैसे एक ओटीपी होगा। वो रामलाल जी को तभी देंगे जब वो एक हाथ से पैसे वापस करेंगे। तो रामलाल जी समय से पहले आएंगे, उनको पैसे वापस करेंगे और बोलेंगे सेठ जी मेरा ओटीपी दे दो। तो वो रामलाल जी जाके वो ओटीपी अपने फोन में जहां पे वो क्रेडिट रिक्वेस्ट थी उस पे जाके वो ओटीपी एंटर करेंगे, तो वो उनका क्रेडिट ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए रामलाल जी अपना ओटीपी समय दिए हुए से पहले ही डाल देते हैं, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाएंगे। अब ये ट्रांजैक्शन क्लोज होगी, रामलाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो ऑन टाइम आना शुरू हो जाएगा कि रामलाल जी ने एक बार किसी के पैसे वापस दिए हुए हैं। अगर रामलाल जी बोल देते हैं मैं 2-3 दिन बाद वापस करूंगा, तो वो रीशेड्यूल वाले बिहेवियर में आना शुरू हो जाएंगे। अगर रामलाल जी उनके पैसे खा जाते हैं पर उनके 2 साल बाद बच्चे याद दिलाते हैं कि डैडी आप डिफॉल्टर हो, तो रामलाल जी जाएंगे, उनके पैसे वापस देंगे, ओटीपी लेंगे और डिलेड एंड सेटल में आ जाएंगे। पर रामलाल जी अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं या अच्छे रेस्टोरेंट में अब खाना खाना चाहते हैं, पैसे वापस नहीं करना चाहते, तो वो डिफॉल्टेड में आ जाएंगे। और हमने इसमें मजे के लिए एक टाइमलाइन बनाया जिसमें हम डेली डिफॉल्टर्स अपडेट करते हैं। जरूरी नहीं है क्रेडिट वही यूज करेगा रामलाल जी या सेठ जी, आपके मोहल्ले में कौन लेटेस्ट डिफॉल्टर है आप टाइमलाइन पर देख सकते हैं। गौरव एंड गौरव, ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, आप किसी के बारे में ऐसा स्कोर डाल के कहीं डाल नहीं सकते। जो आप सिविल की बात कर रहे हैं वो बाकायदा लाइसेंस मिलकर रेटिंग एजेंसी बनाई जाती है, और इसीलिए दुनिया में बहुत कम रेटिंग एजेंसी है, वो हेविली रेगुलेटेड है। तो क्या माजरा है, समझाइए ठीक से। सर अभी हम ना कोई वॉलेट है ना कोई पेमेंट ट्रांसफर ऐप के बीच में से कर रहे हैं, तो अभी हम आरबीआई के दायरे में नहीं आते हैं। कभी भी मनी मैटर्स होता है ना, तो आरबीआई घुसता है, चाहे अभी घुसे या बाद में आए, एंड इट इज गुड टू बी गवर्न्ड, राइट, बिकॉज पैसों का लेन देन हो रही है। सर अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को भेजते हैं कि मैंने तेरे से 10 करोड़ रुपए लेने हैं, तो वो आरबीआई की रेगुलेटरीज की तरफ नहीं आती। ये भी एक चैट बॉक्स की तरह ही आप मान लीजिए, सिर्फ आप इस पे अमाउंट लिख के भेज रहे हैं, इसमें लैंडिंग और बोरोइंग कुछ भी नहीं है ऐसा कि पैसा इसमें से जा रहा है। कैसे पैसे बनाते हैं? अभी हम फिलहाल केवाईसी के चार्जेस ले रहे हैं। हमारे 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस पे केवाईसी वेरीफाई किया है, उसके हम 50 रुपए चार्ज करते हैं, जिसकी कॉस्टिंग आती है 5 रुपए। तो हमने इसी जनवरी से अपना रेवेन्यू स्टार्ट किया था, अब तक हमने 12 लाख रुपए जनरेट किया। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने 1,30,000। तो आगे चल के भी केवाईसी से ही पैसे बनेंगे? कैसे पैसे बनेंगे? नहीं, आने वाले टाइम में तो हम पहले कैश बर्न मॉडल पे जाएंगे, जब तक 10 मिलियन। कैश बर्न मॉडल वो क्या होता है? अभी हम जो प्रॉफिट भी आएगा या कुछ भी हमें फंडिंग आता है, अभी हम हमें यूजर क्रिएट करने में ही लगाएंगे, यूजर को रिटेन करने में लगाएंगे, ताकि जो ट्रेडर है जो दिन में 20 बार उधार दे रहा है उसको एक एडिक्शन हो जाए। अब उसके बीच में हम एडवर्टीजमेंट से भी पैसे लेने शुरू हो जाएंगे कि बैंक एडवर्टीजमेंट करेगा रामलाल जी को, जब वो सेठ जी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि रामलाल जी
सेठ जी से पैसे मत लो, हम इससे भी कम ब्याज दर पे आपको पैसे देंगे। तो ये भी सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल होगा। इट्स द राइट अप्रोच। कोई कंपनीज होती है जो नेटवर्क इफेक्ट्स पे बनती है, आपका बिजनेस ही पूरा नेटवर्क इफेक्ट्स पे बनेगा। जी सर। जितनी लेंडर्स होंगे, जितने बोरोज होंगे, जितना यूसेज होगा, उतना ज्यादा नेटवर्क बढ़ेगा। यस सर। 2.75 लाख में से कितने लेंडर्स हैं? आप क्लैरिफाई कर दीजिए उनके लिए। 2.75 लाख आपके एक्टिव यूजर नहीं है। आपने शुरू से लेके आज तक जो भी रजिस्टर करवाए हैं वो हैं। उनको पहले सही आंकड़ा बताइए कि पिछले महीने कितने एक्टिव यूजर्स हैं, फिर उनके सवाल का जवाब दें। जो अभी तक हमने एडमिन पैनल बनाया उसमें टोटल ट्रांजैक्शंस आती हैं या टोटल अराउंड कितने डिफॉल्ट। लेकिन आपके पास प्रोफाइल तो होगा कि ये जो 2.75 लाख रजिस्टर्ड है, अब वो आपके प्लेटफॉर्म पे बोरो करने आए हैं कि लेंड करने आए हैं? अभी वो एक यूजर ही है, अभी हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते कि वो बोरोवर है या लेंडर, क्योंकि हमने ये फीचर ही नहीं रखा। टोटल अभी कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं पर डे? पर डे नहीं सर, अभी हमने एडमिन पैनल किया, अभी तक 1,17,000 हमारी टोटल ट्रांजैक्शन है। पर अभी ये नहीं पता रोज कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है। सर जो हमारे पास एक बेसिक एडमिन पैनल जो गूगल फ्लटर देता है। अरे यार फिर भी आप बिजनेस कर रहे हैं। पिछले महीने का बता दो यार। सर अभी एडमिन पैनल उस लेवल का क्रिएट ही नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं सर। तो यहाँ कैसे आ गए यार, आप क्या बात कर रहे हो आप? मुझे लगता है अभी डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, रेगुलेशन में भी जाना पड़ेगा। शायद रेगुलेशन में मुझे लगता है निकल जाए, पर उसके बाद भी आपको अभी अपने एक्टिव यूजर्स नहीं पता, डेली कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो नहीं पता है। मुझे भी लगता है कैश ट्रांजैक्शन वाले इसको यूज नहीं करेंगे, वो पर्ची पे ही काम करेंगे, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। बट बेस्ट ऑफ लक। मुझे लगता है आपको अपने बिजनेस का मजबूत खिलाड़ी बनना चाहिए। वो मुझे थोड़ा सा फीका लगा यहाँ पे, तो मैं भी आऊँ। आपका विजन क्या है वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। जैसे हर बिजनेस टू बिजनेस जो उधार जाता है उसके लिए MSME समाधान बने। बिल्कुल। तो 1,30,000 लोगों ने उस पे केस फाइल किए, तो MSME समाधान भी सिर्फ 12,000 ही केस सॉल्व कर पाए। और जो एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक फैक्ट्री वाला है वो आज भी रीडिफॉल्ट कर रहा है। तो हम एक चैनल को एक ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हैं जिसको MSME समाधान ने बनाने की कोशिश की थी, पर वो असफल रहे। तो आप लाइक एक कंप्लायंस ऑफिसर यस जैसे हो गए, और उसके लिए आपको यूजर बेस इकट्ठा करना है, फिर थ्रू सर्विस फीस और एड रेवेन्यू पैसे बनाने हैं, वो आपका विजन है? पैसा बनाना हमारा विजन नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल क्या होगा वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम तो एक इनोवेटर्स हैं या एक इन्वेंटर्स हैं। हमने KYC भी इसीलिए किया क्योंकि हमारा कैश बहुत ज्यादा लग चुका था, तो हमने एक अपने पीक पॉइंट पे आके KYC शुरू किया। उसके बाद वो रेवेन्यू से हमने अपने मेंटेनेंस चालू रखी। आखिरी सवाल आपसे पूछना है, आपने इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है? पर्सनल मनी, डेट? 30 लाख रुपीज, नो डेट, 30 लाख रुपीज। और हमने टेक मेनली टेक बिल्ड करने में गया है 30 लाख। अच्छा, मेरा डिसीजन बन गया है, आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, तो ये बिजनेस को मैं प्री रेवेन्यू ही नहीं, इनफैक्ट प्रोटोटाइप स्टेज का कहूंगी। हम अपना बिजनेस चलाते हैं, हम इस लेवल तक आपका हैंड होल्डिंग नहीं कर सकते हैं, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये वाला जो बिजनेस है, ट्रेड का क्रेडिट को फैसिलिटेट करना और मैनेज करना, इंप्रूव करना, इसको सॉल्व करना एक काफी डिफरेंट अप्रोच है। मुझे लगता है उसमें आपको API इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कंपनीज के ERP से, जिससे सीधा बिलिंग होते टाइम ही एक इंटीग्रेशन हो जाए, एंड यू नो जब वो OTP देके अपना सेटल करते हैं तब उनका डिफॉल्ट से नाम लेके, तो ये एक B2B टेक SaaS बिजनेस की तरह मुझे लगता है पोटेंशियल इसका काफी है। तो इसमें मैं अभी आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगी, तो आज मैं इससे आउट हूँ। पर हैविंग सेड दैट, लुधियाना में बैठ के आपने इतना अच्छा एक प्रोडक्ट बनाया है। आई होप यू डू वेल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हुआ ही नहीं है भाई। प्रॉब्लम को हमने ग्राउंड रियलिटी से जाना और पहचाना। जहाँ तक डैशबोर्ड और एनालिसिस की बात रही, कंज्यूमर क्यों नहीं यूज कर पा रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम फंडिंग रेज करने आए थे सर, कि हम कुछ हिस्सा कुछ एक्सपर्ट CTOs के साथ हम अपना डैशबोर्ड। देखिए, एक आपकी खासियत कहता हूँ मैं, आप ऑनेस्ट हैं और आप में एक मासूमियत है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि वो एक्सेप्शनलिज्म जो होता है जिसके ऊपर हम बेट लगा सकें एज एन इन्वेस्टर, वो बाहर नहीं आता। थोड़ा जाइए, फिर से सोचिए और पैसे मत लगाइए, मैं यही एडवाइस दूंगा, और इस रीजन से मैं आउट होना चाहूँगा। सर हम लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल कहिए। बहुत स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहे हैं इस देश में, क्योंकि पहले लोग कहते थे आइडिया लेकर आओ, हम आगे लेके जाएंगे।
फिर लोग कहते प्रोटोटाइप लेके आओ, फिर हम आगे लेके जाएंगे। फिर लोग कहते कि आप यूजर्स लेके आओ, फिर हम लेके जाएंगे। फिर लोग बोले कुछ तो रेवेन्यू लेके जाओ, फिर आगे लेके जाएंगे। आज पहुंचे हैं तो आप कह रहे हैं एक और डिटेल लेके आएं। हमें आपकी सपोर्ट इसलिए चाहिए एक रेवोल्यूशन की तरफ पीयूष सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके बिना हम भी संभव नहीं है। गौरव मैं एक मिनट गौरव 1 मिनट मैं आपको एक इंटरप्ट करना चाहूंगी। हमने ऐसे फाउंडर्स में भी इन्वेस्ट किया है जो प्री रेवेन्यू है, बट उनमें जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट था कि हम ये करेंगे, ऐसे रेवेन्यू लाएंगे, ऐसे प्रॉफिटेबल बनेंगे, वो देख के हमने प्री रेवेन्यू में किया है। आप थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग लाइए, फिर ही लोग आपको आगे लेके जाएंगे। बेस्ट ऑफ All लक the very गौरव, best. बेस्ट ऑफ लक गौरव, या थैंक यू। शार्क्स, हमारे देश में कोई बच्चा कोई स्पोर्ट खेलते ना खेलते, क्रिकेट तो एक बार जरूर खेलते। हम सबको क्रिकेट इतना पसंद है, हम बैटिंग ही करनी चाहते हैं। एक अच्छा बैटर बनाने के लिए एक अच्छा बॉलर चाहिए। लगभग 40 लाख क्रिकेट खेलने वाले बच्चों में से 70% क्रिकेटर्स टायर 2 या टायर 3 सिटी से आता है, जहां अच्छा बॉलर्स तो दूर की बात है, क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता। वहाँ की कोचेस, फ्रेंड्स या पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 बॉल डाल सकते हैं, इसलिए बैटर्स को उनका ट्रेनिंग के लिए स्पीड और स्विंग नहीं कर पाता। तो बैटर को एक बजट फ्रेंडली और रियल लाइफ जैसा बॉलिंग के साथ ट्रेनिंग करवाने के लिए हम लेकर आए हैं फ्री बॉलर। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रतीक पालानेत्रा। नमस्ते शार्क, मेरा नाम है विश्वनाथ एचके और हम बैंगलोर से आया है। फ्री बॉलर एक ऐसा मैकेनिकल बॉलिंग मशीन है जो सिर्फ स्प्रिंग और बैटरी पे चलता है। आप हमारा ये प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट से खरीद सकता है और खुद से आप इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हमने आज तक 15 कंट्रीज में लगभग 1000 बॉलिंग मशीन सेल किया है, क्रिकेट एकेडमीज को, इंडिविजुअल क्रिकेटर्स को, स्कूल्स और कॉलेजेस को। शार्क्स, हमारा विजन है कि हमारी इस इनोवेटिव प्रोडक्ट के मदद से सब लेवल क्रिकेटर्स को एक बेहतर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जैसा एक क्रिकेटर को मिलते हैं। इस विजन को पूरा करने के लिए हमारी आज के 75 lakhs इन एक्सचेंज ऑफ 7.5% इक्विटी। सो शार्क्स, आर यू रेडी टू पैड अप एंड फेस फ्री बॉलर? सो प्रतीक एंड विश्वनाथन, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप क्रिकेट खेलते हैं खुद? हाँ सर, मैं कर्नाटक का रिप्रेजेंट हूँ अंडर 16 एज का, Wow. और मैं यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ। क्वालिफाइड कोच हूँ, क्वालिफाइड अंपायर हूँ। और प्रतीक आप? हम दोनों साथ से क्रिकेट खेला है, अंडर 13, अंडर 15 एज से। So I also happen to be cousins with KL Rahul, who's currently on the Indian national team. वाओ। So that's my background. Played a lot of cricket together growing up. वाओ। आप दोनों में इक्विटी स्प्लिट और कौन क्या करता है, क्या डेजिग्नेशन है? I take care of the business development, product development, marketing मेरा departments है। Of course founder, equity percent है मेरा 32.6%. और आपका? मैं ऑपरेशंस, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट देखता हूँ। मेरा इक्विटी है 21.74%. They have his father as a passive investor who has an equity of same as Pratik. We have Ashwin as our brand ambassador. So he has an equity of 13.04%. One thing where I think the free bowler will really tick is the ease at which it's actually folded and carried around. You take it somewhere, the fact that it can actually swing the ball, there are natural variations. I'm not going to be able to bowl 12 outswingers on the trot, but a free bowler probably can. हम लोग अश्विन के बहुत फैन हैं। अश्विन तो ये लेजेंडरी प्लेयर है। तो इसका डेमो वेमो दो ना। So हमारा 2 वेरिएंट्स हैं, of course नॉन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक वर्जन। अच्छा, इलेक्ट्रिक भी है आपके पास? बैटरी ऑपरेटेड। तो आपको डेमो दिखाने के लिए हम 2 क्रिकेटर्स को बुलाया है। ले आओ, श्योर, आ जाओ। वाओ, कम ऑन गाइस। ये प्रीतम राठौड़ है, 13 साल का, मुंबई से। हाय। हाय शार्क्स। Hey buddy, ये प्रियंका राठौड़ है, 18 साल का, मुंबई से। हाय शार्क्स। I love your T-shirt. Cricket is big. Nice. थैंक यू। नाइस। चलिए भाई। Make sure the machine is stable.
आप आर्म ऐसा पुल करके और 2 फिंगर्स पुल इट, लॉक इट, ग्रैब दीज हैंडल्स, थोड़ा प्रेशर दबा के ऐसा लॉक करना। बॉल बैक से आप बॉल, ये लेकिन होगी जनरली सीजन बॉल, जनरली सीजन यहाँ पे सेफ्टी के लिए कई बॉल आप यूज कर सकते हैं। ओ भाई साहब, अच्छा ये हर बार ऐसा करना पड़ेगा? मैनुअल पावर, मैनुअल बैटरी वाले स्विंग ऑपरेटेड। ये यॉर्कर था, मैं लेंथ अभी थोड़ा चेंज किया है। अच्छा, ये रिस्ट पोजीशन जैसा एंगल मूव होता है, आप इधर देखा तो मूव हो रहा है। लॉक इट, वो ऐसा कोई ग्लोबली ऐसा ग्लोबली exist ऐसा नहीं प्रोडक्ट नहीं है। चलो आजा विनीता, आपके पास पेटेंट है इसका? यस, मैडम के गिरने के चांसेस पूरे। क्लिक क्लिक नॉइज हैज टू कम। या बॉल के साथ तुम मत चले जाना। ओके, आर यू रेडी? वो डर गया बेचारा। तो बाउंस क्यों हुआ बॉल ये? ठीक है। भाई शॉर्ट लेंथ एडजस्ट। यहाँ पे अगर किसी का आ गया फिंगर वगैरह तो इमीडिएटली हमने ऐसा डिजाइन किया है, फिंगर इधर नहीं जाते, बट आपका पॉइंट वैलिड इज वेरी राइट। इसका वेरिएशन कितना हो सकता है? कितनी स्पीड पे जा सकता है? मैक्सिमम क्या आप है? 130 तक फेंक सकते हैं। प्रतीक, शो द नेक्स्ट मशीन। अगर ये बैटरी ऑपरेटेड है। नॉइजी मशीन्स। तो लेदर बॉल तो आप अंदर उसमें डाल देंगे, वो एक एक पिक करता रहेगा। एक एक पिक Right? गुड, थैंक यू गाइस। थैंक यू। इसका प्राइस क्या है? मैनुअल का 20,000 है, इलेक्ट्रिक वर्जन अभी व्हेन वी लॉन्च इट इट्स गोइंग टू बी अराउंड 40,000। प्रतीक, आपने ये जो मशीन बनाई है, आपको लगता है ये स्केल करेगी ये वाली? ये काफी अभी रूडिमेंटरी लग रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बैलेंस, रिस्क भी लगता है बहुत हाई है। आप जो पॉइंट्स सेफ्टी या अदर पॉइंट्स आप लोगों ने बताया, वी कैन फिक्स इट। दिस इज वी वांटेड टू एंटर अ मार्केट विद अ सिंपलिस्टिक प्रोडक्ट, प्राइस वर्थी, वेयर वी कैन गेट स्टार्टेड, एंड देन विद ऑल द फीडबैक वी हैव टेकन, ये हमने ये बिल्ड किया। मार्केट में जो भी बॉलिंग मशीन्स अवेलेबल है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो आपने बताया कि 1000 मशीन्स आपने बेची है। एक तो आपका सेल्स कितना हुआ है और कस्टमर स्प्लिट? 70 to 75% हमने इंडिविजुअल ट्रेडर्स को बेचा है। अराउंड 20-25% क्लब्स ने खरीदा है एंड द रिमेनिंग इज स्कूल्स कॉलेजेस। कैसे बेच रहे हैं इंडिविजुअल्स को? Till now, we've been selling it using our social media marketing campaigns. अभी तक extensive dealer network नहीं है। टोटल सेल्स कितना था आपका? In 2018-19 we did a revenue of around 26 lakhs, sorry. In 2019-20 we did a sales of 70 lakhs. 2020-21 we did a sales of 53 lakhs. And 2021-22 we did a sales of 55 lakhs. लास्ट मंथ 1 lakh. फ्लैट क्यों है? क्या हो क्या गया? हो रहा है? हम कैश फ्लो मैनेज करने में थोड़ा सा हम वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। वी हैव बीन फोकसिंग ऑन आवर इलेक्ट्रिक वर्जन। ये नॉन इलेक्ट्रिक वर्जन मैन्युफैक्चर करके इन्वेंट्री रखना को भी हम बहुत मुश्किल हो गया है अभी। तो यूनिट इकोनॉमिक्स भी बता दो। हमारा सेलिंग प्राइस है 20,000. हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा 8,000. शिपिंग कॉस्ट होगा ऑन एवरेज 1,500. रिटर्न्स एंड रिपेयर्स का अराउंड 500 रुपया, अराउंड 700 to 800 रुपीज ऑन द प्रोसेसिंग चार्जेस. एंड वी हैव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 45%. तो कुछ पैसा बनाया है अभी तक? नहीं, वी आर इन लॉस. यू आर इन लॉसेस. हाउ डू यू गाइस सर्वाइव? 5 ईयर्स से ये बेच रहे हो। अभी हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, जैसे बोले कि एसजी का एक डिस्ट्रीब्यूशन विंग है कोपोजिस, उनके साथ हमने अगले 18 मंथ्स के लिए 1,500 मशीन्स का एग्रीमेंट हो चुका है और वी आर गेटिंग अ परचेज ऑर्डर इन सम टाइम. साइंड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट साइन हो गया सर. और पैसे दिए उन्होंने? नहीं, अभी पीओ का वेट कर रहे हैं. जो आपका रियल कंपटीशन है, जो आपने बताया कि एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, हैवी है, वो कौन बेचता है और उसका प्राइस क्या है? Leverage bowling machines, they are from Hyderabad. They have a range of products. 1 lakh, 1.5 lakhs, वो starting range होता है. बाद में उनके पास 5 lakhs का मशीन भी ही, 6 लाख अभी है, 50,000. और अभी ये इस कंपनी जो लेवरेज है, दैट इज द ओनली प्लेयर इन इंडिया जो बेच रहा है. In India, they are the only biggest player. उनका सेल्स क्या है?
आप शार्क टैंक पे आए हो पिच करने, तो एक अंदाजा होना चाहिए। क्या गोल है कि 3 साल में कितने मशीन बेचोगे इलेक्ट्रिक वाले? हम 1 लाख यूनिट्स बेचने का 5 ईयर का रोड मैप है, क्योंकि 40 लाख इंडिविजुअल क्रिकेटर्स खेलते हैं, रजिस्टर्ड क्रिकेट प्लेयर्स इंडिया में, और 30,000 क्रिकेट क्लब्स, एकेडमीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कोचिंग सेंटर्स हैं, 5,000 क्रिकेट स्टोर्स हैं। मतलब आप बेचोगे 500 करोड़ का माल 5 साल में? या मोर और और 40,000 हो सकता है सस्ता हो जाए तो 200-250 करोड़। हाँ, तो 200-250 करोड़ ओवर 5 इयर्स। ठीक। देखिए भाई प्रतीक विश्वनाथ, मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ कि आपको मार्केट का अंदाजा नहीं और इसमें कूद पड़े हो, 6 साल से लगे हुए हो। या इंडिया में जो प्लेयर है लेवरेज, उसका साइज कितना आपको ठीक से पता नहीं। तो मुझे आपके बिजनेस एक्यूमेन में थोड़ा डाउट आ रहा है, इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक टू यू। थैंक यू। आपकी मशीन देखी, क्रिकेट देखा, ये पिच से मैं आउट हो गया। एक तो आपकी मैनुअल मशीन अभी तक परफॉर्म करना एंड एक लेवल पे आई नहीं है, और ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है इलेक्ट्रिक मशीन। बिजनेस इज नॉट इवन देयर येट, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट ऑफ दिस पिच। थैंक यू वेरी मच। प्रतीक और विश्वनाथन, आपने ये जो बनाया है ये फर्स्ट पायलट वैसा प्रोडक्ट है। ऐसे हार्डवेयर वाले बिजनेसेस में क्या होता है दैट एक बार एक बन जाता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक्सपोनेंशियली वो टेक्नोलॉजी एलिगेंट होती जाती है और प्राइस कम होता जाता है। तो अगले 5-6 साल में इसका मुझे लगता है एक बहुत एलिगेंट, स्मूथ, गुड लुकिंग, अफोर्डेबल वर्जन आएगा जो बहुत बड़ा होगा। अब यहाँ से वहाँ की जर्नी थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पे आप compete करेंगे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो मुझे अभी इसमें पार्टिसिपेट करने का सेंस नहीं लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक। मुझे लगता है इंडिविजुअली खाली छोटे शहरों में नहीं, बड़े शहरों में भी लोग 40-50 हज़ार रुपए नहीं खर्चेंगे, और इसको बहुत सस्ता बनाना भी इतना इजी नहीं रहेगा। तो अकेडमीज बहुत है, तो वहां मार्केट है इसका, बट इट इज टू अर्ली स्टेज मेरे हिसाब से, जो आप वैल्यूएशन भी मांग रहे हैं। नहीं यार, इट इज टू लेट स्टेज यार पीयूष। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, इतनी मशीन्स है जो थ्रो, हर स्पोर्ट में देयर इज अ बॉल थ्रोइंग मशीन। इवन इन क्रिकेट आपको क्या लगता है मशीन नहीं यूज होती है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सब जगह मशीन यूज होती है। सिर्फ इशू ये है कि आज की तारीख में वो मशीन्स थोड़ी एक्सपेंसिव है। थोड़ी नहीं, काफी ना अनुपम। This is not the answer to that. 1.5 lakh is the starting point. This is not the answer to that. People don't, there's no demand for this. मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा। मुझे लगता है कि फंड रेज करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू। I'll tell you honestly, मैं थोड़ी confused हूँ, लेकिन मैं बेट लेने का सोच रही हूँ। But I agree with the co-sharks, it is as good as pre-revenue. तो उसके वजह से मैं एक hefty ऑफर दूंगी, 50 lakh for 15% equity and 25 lakh debt at 10% interest rate. आपको ऑफर मिल गया, मैं तो सरप्राइज्ड हूँ यार। We have a counter offer. Hey. 50 lakh at 10% and 25 lakh debt. ये सब शार्क्स ने आपको रीजंस बताए कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चलेगा। तो मैं बेट ले रही हूँ, रिस्की बेट। आपको डिसीजन लेना है। हमने नहीं बोला नहीं चलेगा, हमने कहा कि हमें अभी इन्वेस्टेबल नहीं है। जो भी है, पैसे तो कोई नहीं दे रहा है ना। ले लो फ्री के पैसे, धंधा तो चलना नहीं। आप इसकी बात मत सुनिए। I mean, we are confident in our business. Can we do 25 lakh at 7.5% equity. 50 lakh at debt? हाँ, तो आपको इक्विटी कम देनी है। इंटरेस्ट दोगे कहाँ से? कमाई तो है नहीं। नमिता ले लो, पता है क्यों? डील पक्की। Thank you. I am taking a bet on you guys. Thank you. कुछ इनोवेटिव बनाया है और इनोवेटिव प्रोडक्ट कम आते हैं। Good job. Pratik, Vishwanath, Congratulations. all the guys. best. Congratulations. Good job, guys. They're going to come back in season 3 as my success story, right? Yeah. Thank you. Thank you, guys. See you. आइए देखते हैं
है शार्क एक्सपीरियंस। दिसपुर असम से सुप्रिया का सवाल है, हाय अमन, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मुझे प्लीज बताइए इन्वेस्टर्स को कैसे मिला जाता है, उन्हें कहाँ और कैसे ढूंढा जाए? सुप्रिया जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मुझे लगता है कि आप इन्वेस्टर्स को बहुत अलग अलग जगहों में ढूंढ सकते हो। आप उनकी वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हो, आप उन्हें किसी पिच सीरीज होती है वहाँ मिल सकते हो। नहीं, मेरी स्टोरी ये थी कि मेरा इन्वेस्टर मुझे लिंक्डइन पे मिले सबसे पहले। वहाँ पे उन्हें हमने बिजनेस ग्रोथ दिखाई। अगर आपको रिजेक्शन मिलती है किसी इन्वेस्टर से, जैसे मुझे मिली थी, तो उसको बार बार दिखाओ, देखो अब हमने ये बिजनेस कर दिया, हमने ये बिजनेस कर दिया, हमने ये बिजनेस कर दिया, तो ग्रोथ आती है। तो ग्रोथ दिखाई देता है तो इन्वेस्टर को भी लगता है यार अच्छे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कर रहे हैं। तो एक वो मेथड भी होता है और सबसे बेस्ट मेथड होता है शार्क टैंक पे आइए। हमारे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ भी मिल जाएंगे, तो अप्लाई करिए, हम आपकी वेट करेंगे। अगले शार्क टैंक सीजन में आपको मिलते हैं हम, सुप्रिया जी।